ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद सप्तविंश अध्याय। सप्तविंश अध्याय रे पुरुष प्रकृति विचारे साधना बळे मोक्ष पाई कहंती कपिल गोसाई। विष्णु कहंती तोष मने मनुत नया सन्निधाने। श्री भगवानुवाच शुण जननी एक मन जे हरि अज निरंजन निर्गुण निर्विकारमये बसई आत्मा रूपे देहे। प्रकृति गुणे नहे संग जले जे सने अर्क बिंब से देह धर्मे बद्ध होई आत्मा को अहंकार बही। आत्मार दुख सुख मणे कर्म करता मु प्रमाणे। आत्मार बंध कर्म पाके नित्य भ्रमई दुख सुखे। देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान। निरते अहंकार घेनी एमंते भ्रमे नाना जोनी। जेसने जोड़े प्राणी पसे पुणी उठंते सिर दिसे। जन्म मरण एही मते अर्जिला कर्मर आयते। आत्मार कर्म फल घेनी जीव भ्रमई नाना जोनी। अज्ञाने ए घोर संसारे जीव भ्रमई अहंकारे। दुख लभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे। स्वप्ने अनर्थ जेते देखी नाना प्रपंचे उपलखी। देखते मणे ता प्रत्यक्ष जेन्हे जागरे होए मिछ। ए रूपे जीवर संचार एमंत माया ए संसार। ए जीव मोहित ज्ञाने ए रूपे पड़ई बंधने। एणु संयम चित्त करी विषय विषरू धरी। भक्ति विरक्ति जोग बळे मन को बस करी हेळे। नियमे स्थापी सुनिश्चले छाड़ी इंद्रिय संग मेले। विष्णु विषये मन धरी साधिब शरीर पाशोरी। यत्ने साधिब जोग तप सत्य शौच श्रद्धा कल्प। मोहर गुण कर्म जस श्रवणे होई बहरस। सकल जीवे निज प्राये समे देखिब विष्णुमये। प्राणी हिते थिब नित्ये चंचल इंद्रिय संजोते। ईश्वरे स्थापी कर्म फल स्वधर्म साधिब निश्चल। प्रथम आश्रमर मते स्वधर्म मौन सत्य जुते। करी छाड़िब गृह स्नेह जे अहंकार माया मोह। आहारे भल मंद नाही जेबा मिलिब जाहा जही। अल्प भोजने मन तोषी एकांत स्थाने नित्य बसी। करुण शांत शिष्ट गुण सकल भूते मित्रपण। सुहृद सुत गृह नारी ए देहे ममता न करी। प्रकृति पुरुष विचार ज्ञानर तत्व अवधार। तेणे निवृत्त बुद्धि भाव जाग्रत स्वप्न आदि भाव। अन्य दर्शन तार नाही आत्मा रे आत्मा को देखई। चक्षुर अर्के अर्क प्राये देखई सर्व ब्रह्ममय। से ब्रह्म नित्य लिंग मुक्त अभ्यासे अहंकारे स्थित। एणु जे अहंकारी जीव कि रूपे ब्रह्म को देखिब। भमात संशय न कर प्रमाण कहिबा ताहार। जेसने रवि बिंब जले आभासु पुणी लक्षी स्थले। पुणी से जल बिंब बळे आकाशर भी देखी डोळे।
ତେସନେ ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନେ ଏ ଜୀବ ଥାଇଣ ପ୍ରଚ୍ଛନେ ଏ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ଆଭାସ ଯହିଁରେ ବ୍ରହ୍ମର ତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲକ୍ଷି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତାକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମା ଅଟଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବରେ ତା ପ୍ରମାଣ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ଭୂତାଦିର ହେଲିନ ଭାବେ ନିଦ୍ରାଦି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପେ ଥାଇ ଦେହେ ନିଜକୁ ମଣେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେ ଉପାଧି ନାଶ ହେବା ଜାଣି ଆପଣା ନାଶ ପରିମାଣି ଧନ ବିନାଶେ ଲୋକ ଯେହ୍ନେ ଆପଣା ନାଶ ପ୍ରାୟ ମଣେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣ ବିଷୟ ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ ଏ ରୂପେ ସଂଶୟ ନ କର ଭୂମାତା ମନରେ ବିଚାର ସୁଷୁପ୍ତି ଭଙ୍ଗରେ ପୁରୁଷ ଏ ରୂପ କରଇ ପ୍ରକାଶ ମୁଁ ଆଜି ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ଗଲି କିଛି ମାତ୍ର ହିଁ ନ ଜାଣିଲି ଯେଣୁ ଏ ରୂପେ ମନେ ଥାଇ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପ୍ରକାଶେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବହୂତି ଉବାଚ हे प्रभु पुरुष प्रकृति केही काहाकु न छाड़ती अन्योन्य आश्रय से नित्य केबे नुहंती से च्युत जेमंते भूमि गंध दुई केही काहाकु न छाड़ई अथवा देख जल रस एक अभावे एक नाश से रूपे प्रकृति पुरुषे वियोग करी कि प्रकाशे अकर्ता पुरुष विचार त्रिगुणे प्रकृति संचार ए कर्म बंध जेणु तार केमंते मोक्ष एहांकर केही विवेक ज्ञान तत्वे संसार जेबे बा निर्बते हेतु ताहार जेणु थाई कि रूपे मोक्ष बा घटई श्री भगवान वाच शुण जननी देई चित्त जेबा जीवर बंध मुक्त निष्कामे स्वधर्मरे थाई मन निर्मले मोते ध्याई श्रीकृष्ण श्रवण कीर्तने भक्तिरे साधिब जतने तत्वदर्शन ज्ञान बळे दृढ़ वैराग्य तप बळे आत्मार प्राप्ति उपाय रे चित्त एकाग्र समाधि रे ए सर्व प्रकारे साधन खंडई जीवर बंधन प्रकृति अल्प अल्प होई पुरुष संग कुते जई जेसने अरणीरु अग्नि जनमिद होई अरणी प्रकृति भोग शेष हेला ताहार दोष दिशे भले काटिण सबु बंध पाश आनंदे बिहरे पुरुष जेसने स्वपने अनर्थ जागिले हुई असत्य तेसने संसार दिशई मो माया ताकु न लागई बहुत जन्म भाग्य बळे अध्यात्म ज्ञान हुए कोळे ए रूपे आत्मा राम मुनि ब्रह्मलोक को तुच्छ मणि मो भक्त होई मो प्रसादे आत्मा को जाने अप्रमादे कैवल्य धाम मो आश्रय लभे मुक्ति आदि श्रेय लिंग शरीर नाश जाई आउले उटी न आसई जाहार चित्त जगुआन माया रे नुहई विभ्रम से आत्यंतिकी गति पाई जहीं रे मृत्यु भय नाही मैत्रेय विदुर अग्रते बहु साधन जोग मते कहिले कपिलंक बाणी शुणी संसारु तर प्राणी सुजने चिंत मने एहा जेबे खंडिब भव माया हरिचरणे से देई चित
कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलयोपाख्याने पुरुषविवेकोपायवर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः।